नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अपने इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई तो ऐसी बात है ना कि हम रोगी हो जाते हैं। चलिए आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इंसान में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और 7 धातुएं होती हैं। और आयुर्वेद कहता है कि इन सब चीज़ों का अगर बैलेंस बिगड़ जाए या फिर ये जो है कमी हो जाए या फिर ये ज़्यादा हो जाए तो इंसान जो है वो रोगी हो सकता है। चलिए इस पे थोड़ी सी डिटेल पे बात करते हैं। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शरीर का पोषण और निर्माण करते हैं और साथ ही शरीर की संरचना में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुओं के बारे में बताया गया है और इनका एक निश्चित कर्म है, यानी कि एक निश्चित तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये एक कर्म है। आप जानते हैं कि धातुओं का निर्माण कैसे होता है। द्वारा खाया गया खाना शरीर में आगे जाकर 2 भागों में बंट जाता है, सार और मल। सार का मतलब है भोजन से मिलने वाला पोषक तत्व और ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर ठीक ढंग से काम कर सके। वहीं मल से हमारा तात्पर्य है कि भोजन को पचाने के बाद जो अपशिष्ट, जो वेस्ट बचता है, जिसका हमारे शरीर में कोई योगदान नहीं होता, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का यह सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है और फिर खून के माध्यम से यह पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। ये सारी धातुएं एक एक क्रम में है, एक सीक्वेंस में है, और प्रत्येक धातु अग्नि द्वारा पचने के बाद अगली धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जो हम खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद सबसे पहले रस अर्थात प्लाज्मा में बदलता है। इसके बाद प्लाज्मा खून में और फिर खून से मांसपेशियां बनती हैं। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। सबसे अंत में शुक्र अर्थात प्रजनन संबंधी पदार्थ जो है, जैसे कि वीर्य, शुक्राणु आदि बनते हैं। इन सभी धातुओं के निर्माण में रस धातु जो है वो मूलभूत धातु है। अब रस धातु के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुंह का स्वाद बुरा होता है, बुखार हो जाता है, बेहोशी हो जाती है, नपुंसकता होती है, पाचन शक्ति में कमी होती है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ती है, तो कफ का प्रकोप होता है और पाचन शक्ति में कमी हो जाती है, जीभ मचलाता है, ज़्यादा लार बनती है, उल्टी सांसों से जुड़े रोग जैसे और खांसी आदि हो जाती है, तो समझिए कि ये रस धातु आपका बढ़ गया है। और अगर रस धातु में कमी हो जाए तो क्या हो, तो मुंह सूखता है, थकान होती है, रूखापन रहता है, दिल में दर्द और धड़कन तेज होती है, तेज सांसें चलती हैं। ये जो लक्षण है ये रस धातु के कम होने के कारण होता है। रस धातु का मुख्य काम जो होता है वो इंसान को संतुष्टि और प्रसन्नता देना है, और ये अपनी अगली धातु रक्त का भी पोषण करता है। रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मदद से बाकी सभी अंगों को पोषण मिलता है। यह धातु जो है ये रंग को निखारती है। बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वह भी रक्त के कारण ही संभव है। रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है। रक्त में ही सभी धातुओं के पोषक तत्व मिले हुए होते हैं। रक्त धातु की बढ़ोतरी होने पर त्वचा और आँखों में लालिमा दिखाई देती है। रक्त धातु में कमी होने पर रक्त वाहिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी कमी होने पर त्वचा की चमक फीकी पड़ जाती है और त्वचा रूखी हो जाती है। रक्त धातु की कमी होने पर रोगी को अम्लीय
और ठंडी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शरीर में रक्त धातु का अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो उससे क्या होता है, कुष्ठ रोग हो सकते हैं, ब्लड कैंसर हो सकता है, महिलाओं के जनन अंगों से रक्तस्राव हो सकता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, लिंग का पकना हो सकता है, स्प्लीन का आकार बढ़ सकता है, पेट में गांठ पड़ सकती है, काले तिल और मुंह पर झाइयाँ हो जाती है, दाद हो सकते हैं, सफ़ेद दाग हो सकते हैं, पीलिया हो सकता है, जोड़ों का रोग हो सकते हैं। इस सब को दूर करने के लिए, रक्त धातुओं के रोगों को दूर करने के लिए बैलेंस डाइट खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गर्दन, हिप्स, गालों, जांघों, टांगों, पेट, छाती में जो है वो मांस बढ़ जाता है तो यानी कि आपको मोटापा आ जाता है, तो समझो कि आपकी जो मांस धातु है वो बढ़ गई है। सो मांस धातु बढ़ने के कारण आपको घी, तेल, वसा और चिकनाई युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत रखना चाहिए, योग और एक्सरसाइज को अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। मांस धातु की कमी से अंगों में दुबलापन, शरीर में रूखापन, शरीर में कुछ चुभने जैसा दर्द और रक्त वाहिकाओं के कमज़ोर होने जैसे लक्षण नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने पर भी थक जाते हैं और ब्रेस्ट और पेट जो है वो लटक जाते हैं, शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और पेट का आकार बढ़ जाता है, गले की ग्रंथियाँ जो है उसमें वो बढ़ जाती हैं, तो समझो कि आपका मेद धातु बढ़ गया है। और अगर मेद धातु की कमी हो जाए तो आंखें मुरझा जाती हैं, बालों और कानों में रूखापन आ जाता है, पेट व शरीर के बाकी अंगों का पतले हो जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है। ये जो है ये कुछ लक्षण है मेद धातु के कमी होने के कारण। मेद धातु के कमी होने पर मांसाहारी रोगियों को वसायुक्त मांस खाने का मन करता है। मेद धातु के डिसबैलेंस होने से मुंह, गला और तलवे सूखते हैं, आलस आ जाता है, बालों का उलझना या जटाएं बन जाती हैं, या फिर अधिक प्यास लगती है, ज़्यादा पसीना निकलता है, शरीर में जलन होती है, शरीर सुन्न पड़ जाता है। मेद धातु का बढ़ने का सीधा मतलब है मोटापा बढ़ना। इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में सही बदलाव लाकर मोटापे को कम करना होगा, योग करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और घी, दूध, वसा युक्त चीज़ों का सेवन जो है ये ना करें और अगर कमी हो तो इसका सेवन करें। अगर शरीर में कहीं भी हड्डियों का आकार सामान्य से अधिक मोटा या बड़ा हुआ होने लगता है, बालों और नाखूनों में तेज़ी से वृद्धि होती है, दांतों का आकार सामान्य से ज़्यादा होता है, हड्डियों व दांतों में दर्द, दाढ़ी मूंछ के रोग होना आदि शुरू हो जाते हैं, तो समझो ये अस्थि धातु जो है ये बढ़नी शुरू हो गई है। और अगर हड्डियों और जोड़ों में दर्द, दाढ़ी के बालों का झड़ना या दाढ़ी के बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना, रूखापन, ये अगर प्रॉब्लम आती है तो समझो अस्थि धातु में कमी हो गई है। सो इसके लिए आपको कैल्शियम युक्त आहार, दूध, मट्ठा, पनीर, छाछ, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना पड़ेगा। इसके अलावा हड्डियों में कमज़ोरी होने पर ताज़े फल, हरी सब्जियां, चना आदि दालों का सेवन करना पड़ेगा। रोज़ाना कुछ देर धूप में टहलने से भी हड्डियों को फ़ायदा मिलता है। पूरे शरीर पर, खासतौर पर आँखों में भारीपन, हड्डियों के जोड़ों में बड़े बड़े फोड़े फुंसियाँ होना, ये दर्शाता है कि आपकी मज्जा धातु जो है ये बढ़ी हुई है। इस धातु के बड़े होने के कारण आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है। मज्जा धातु की कमी से भी शरीर में कई तरह की समस्याएं होती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, हड्डियों और जोड़ों का टूटना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना,
ये जो है ये सारी मज़ा धातु की कमी के कारण होती है। अब मज़ा धातु जो है ये होती कहाँ पे है? ये होती है बोन्स में, यानी बोन के हड्डियों में, हड्डियों के बीच में चिकनाई का काम करती है ये। आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट धातु है शुक्र धातु। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में मौजूद प्रजनन संबंधी टिश्यू से है, अर्थात वो सारी चीज़ें जो संतान पैदा करने में मदद करती है। शुक्र धातु का मुख्य काम संतान उत्पत्ति करना है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, वीरता, निडरता, संभोग के समय वीर्य का निकलना आदि शुक्र धातु के कारण ही संचालित होते हैं। शुक्र धातु के बढ़ने के कारण जो लक्षण हो जाते हैं वो है कि अधिक मात्रा में श्राव होता है, काम वासना बढ़ जाती है, शुक्र मार्ग में पथरी होने का खतरा हो जाता है। और अगर ये कम हो जाए तो कमज़ोरी हो जाती है, मुंह सूखता है, अनीमिया हो जाता है, थकान हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। ये शुक्र धातु के कमी के कारण होता है। इसके अलावा सेक्स की इच्छा में कमी आ जाती है अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो। बीमार बच्चा पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। नपुंसक बच्चे को जन्म देना ये भी इसके डिसबैलेंस होने से, यानी शुक्र धातु का डिसबैलेंस होने से बढ़ जाता है। ऐसी ही जानकारियाँ लेके मैं जल्द हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।